आपको आईपीएम करना चाहिए, रीजन क्या है उसके पीछे? क्योंकि 12th के बाद आपको डायरेक्टली आईएम में एंट्री मिलने वाली है। वेट, सिर्फ आईएम्स में नहीं, अब आईआईटीज में भी एंट्री मिलने वाली है, क्योंकि पिछले बार फर्स्ट टाइम आईआईटी मंडी ने अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च किया। क्या है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरीके से आप आईआईटी मंडी में एंट्री ले सकते हैं, क्या होने वाली है उसकी फीस, कैसे रहेंगे प्लेसमेंट्स, लेट्स डिकोड ईच एंड एवरीथिंग from scratch to finish in this particular video. Don't miss a minute of it. Stick till the end. And yes, if you're coming for the first time, subscribe Supergrats IPM right now. आईआईटी मंडी ने अपना इंटीग्रेटेड एमबीए चालू तो कर दिया, बट वो बाकी आईपीएम प्रोग्राम से थोड़ा हटके है। यहां पर आपको डेटा साइंस पढ़ाया जाएगा, यहां पर आपको एआई पढ़ाया जाएगा। सो प्रोग्राम इज डिजाइंड टू गिव कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट अलॉन्ग विद स्किल्स इन एनालिटिक्स, data science, mathematics, and statistics through a very carefully curated system. IMBA also integrates courses from different fields. So, IMBA इंटीग्रेट करता है कोर्स ह्यूमैनिटीज से, कम्युनिकेशन से एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम से, ताकि एक बहुत अच्छा करिकुलम आप पढ़ सके फॉर द पीरियड ऑफ 5 years इनसाइड आईआईटी मंडी कैंपस। प्रोग्राम की अगर हाइलाइट्स के ऊपर बात करें, लेट मी रीड आउट समथिंग फॉर यू। आपकी स्क्रीन पे विजिबल है 3 बड़े हाइलाइट्स। नंबर 1, प्रोग्राम ऑफर्स एन इनोवेटिव करिकुलम ब्लेंडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन विद एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस एंड एआई टूल्स। सो आप पहला ऐसा करिकुलम पढ़ेंगे जहां पे आप डेटा साइंस भी पढ़ेंगे, एआई टूल्स को बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे और एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बनेगी बिजनेस एथिक्स की, ह्यूमन बिहेवियर की और लाइफ स्किल्स की। दोनों का ब्लेंड कमाल करने वाला है। नंबर 2, प्रोग्राम ऑफर्स सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू स्टूडेंट्स थ्रू इंडस्ट्री इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एंड project based coursework. The student will undertake 2 industry internships, one of which will be 6-month long. So practical exposure भी दे रहा है IIT मंडी का IPM program. Then number 3, the opportunity to access the institute's business incubator where they can receive guidance, mentorship and resources to develop their business ideas. So ये blend है डेटा साइंस का, एआई का, और आप अपनी बिजनेस खड़ा कर सकें। इसकी वजह से आईआईटी मंडी अपने इंक्यूबेशन सेंटर की सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करने वाला है, ताकि आपके पास बिजनेस आइडियाज का ढेर लग जाए। अब बात करते हैं डिग्रीज की, कि आपको आईआईटी मंडी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years कौन सी डिग्रीज प्रोवाइड करने वाला है। तो फर्स्ट डिग्री वुड बी बीबीए एनालिटिक्स ऑनर्स, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years, ये बीबीए एनालिटिक्स ऑनर्स आपको कंप्लीशन ऑफ 3 years के बाद मिल रही है, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years यू आर गोइंग टू गेट एमबीए, डेटा साइंस एंड एआई, and both of these degrees are going to be under the integrated masters of business administration program. आपको आपकी स्क्रीन पे बहुत जल्दी एक पाई चार्ट दिखाया जाएगा। इस पाई चार्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। सो आईएमबीए का प्रोग्राम डिजाइन इस पर्टिकुलर पाई चार्ट के बेसिस पर ही हुआ है। यू कैन सी आईएमबीए प्रोग्राम डिजाइन, जिसमें लेफ्ट हैंड पे आपको दिख रहा है फाउंडेशंस फॉर बिजनेस लीडरशिप। इस फाउंडेशन को बनाने के लिए आपको एनालिटिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट साइंस एंड इकोनॉमिक्स, उसके अलावा डेटा साइंस एंड एआई टूल्स की मदद ली जाएगी। अलाइड साइंसेस का प्रोग्राम भी आपको पढ़ाया जाएगा। आपकी इस पर्टिकुलर फाउंडेशन फॉर बिजनेस लीडरशिप में कैटलिस्ट का काम कर रहा है बिजनेस लीडरशिप, और उसके लिए आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी की जाएगी और स्किल्स को भी डेवलप करने का थॉट दिया है आईआईटी मंडी ने। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत टफ। आपको सबसे पहले पीसीएम का स्टूडेंट होना पड़ेगा। पीसीएम के स्टूडेंट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का होना जरूरी, तभी आप जेईई का एग्जाम लिख सकते हैं। 12th में मिनिमम परसेंटेज जो आपको लेके आनी होगी वो होगी 75%। मिनिमम परसेंटेज फॉर SC/SC PWD को रिबेट दिया गया है, दैट इज 65%। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यू शुड हैव अपीयर्ड in JEE Main 2025 exam and obtained a final score for paper 1 BTech. The final NTA scorecard for JEE Main 2025 paper 1 of the applicant should be higher than the category wise cutoff that NTA is going to release for writing JEE Advanced. Now let's look into the selection process of IIT Mandi. So selection process के लिए they will be calling students for the interview rounds, and final selection process के लिए 70% weightage would be given to your NTA's JEE
mains paper and 30% weightage would be given to the interview rounds. And interview के लिए आपको हो सकता है IIT मंडी के प्रीमाइसेस में जाना पड़े। फिलहाल नंबर ऑफ सीट्स सिर्फ 40 हैं एंड पिछले साल सिर्फ जेईई मेंस के पेपर के बेसिस पे ही IIT मंडी ने आपको कॉल किया, बट मेरी रिक्वेस्ट अथॉरिटीज से कि प्लीज इस पर्टिकुलर प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रिंजेंट कम बनाएं, क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड्स और फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड्स और PCB बैकग्राउंड्स विश टू particularly join your institute. So क्योंकि यहाँ पर MBA की पढ़ाई हो रही है, not completely for IIT, इसके वजह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप IPMAT के स्कोर्स को, लाइक IPMAT इंदौर, IPMAT रोहतक या JIPMAT के स्कोर्स को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर द राउंड नंबर 1 इंस्टेड ऑफ JEE। इस पर्टिकुलर IMBA प्रोग्राम में IIT मंडी आपको 2 एग्जिट ऑप्शंस भी दे रहा है। सो आफ्टर 3 years you can get BBA degree, after 4 years you can get BBA honors degree, and after 5 years you'll be ultimately getting the MBA degree as well. Now the important part over here is 3 साल के बाद अगर आप IMBA प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो you have to maintain minimum CGPA of 5 out of 10 as a prerequisite from the IIT Mandi's team. Also इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में टोटल 40 सीट्स हैं और ये सिर्फ इसी के साथ इनिशिएट किया लास्ट ईयर 2024 this particular program. I'm quite sure in 2025 or in coming years IIT Mandi is going to increase the number of seats as well. मैंने जब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की फीस के ऊपर एक रिसर्च करने की कोशिश करी तो IIT मंडी ने अभी अपनी वेबसाइट पे सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फीस डाली है। दैट इज डिफरेंट फॉर जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी जिसका एक सेगमेंट बनाया गया है। SC, ST, PWD कैटेगरी के लिए डिफरेंट फीस है। सो देयर आर 2 सेगमेंट्स। So if you are from general category या EWS category या NC OBC category, then you're supposed to pay 1.82 lakh rupees for first semester. And if you're from SC, ST or PWD category, then you're supposed to pay somewhere around 57,000 rupees in the first semester. So somewhere, if you're from unreserved category or EWS category or NC OBC category, you would be paying the total amount which would be lesser than 20 lakh rupees for the entire duration of 5 years, and you would be paying a sum total of amount that is lesser than 7 lakh rupees for the period of 5 years. I'm guessing it on the basis of the amount I have put on their website for the first semester. ये इंस्टीट्यूट एक IIT है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंप्लीट करके बाहर आएंगे तो आपके पास IIT टेक जिंदगी भर रहेगा। पॉइंट नंबर 2, इसके प्लेसमेंट जरूर बहुत अच्छे होने वाले हैं एंड 5 years एक बहुत बड़ा पीरियड है। आई एम क्वाइट श्योर इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। Currently, they recently started their MBA program और अभी median package they're just able to provide that is 13.5 lakh rupees per annum. I'm quite sure after 5 years, this particular package is going to get ahead of a lot of big and good institutes. So IIT Mandi is a look up to institute. अगर आप IPM की preparations कर रहे हैं और साथ साथ JEE का एग्जाम लिख सकते हैं तो I would always recommend कि आप IIT Mandi को ऑप्शन में जरूर रखिएगा। This is all from my side in this particular video. We'll be coming up with something fruitful, crucial in days to come. जो भी वीडियोस आपको चाहिए अभी के अभी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लीजिए कि हमें ये वाले वीडियोस चाहिए, और इसके अलावा कोई सजेशन हो, कोई ओपिनियन हो, कोई क्रिटिक हो, एवरीथिंग इज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन. Hit the like button, share with your friends, and certainly subscribe Supergrads if you haven't done till now. That's all from my side. Bye bye.